प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के गणित के छात्रों के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 11 की गणित की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से लिया गया एक प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न एक्सरसाइज 3.3 का पेज नंबर 81 पर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। ये प्रश्न नंबर 5 जो है उसमें 2 पार्ट हैं। आज आपको हम पहला वाला पार्ट समझा रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है साइन 75 डिग्री का या साइन 75 अंश का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो देखिए, हम प्रश्न को हल करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले लिख लेंगे हम साइन 75 अंश। अब वैसे तो आवश्यकता के अनुसार साइन 75 अंश का मान कितना होता है ये छात्रों को रटा होना चाहिए और रट भी लेते हैं छात्र। लेकिन जब इसका मान निकलवाया जाता है तो किस प्रकार से निकाला जाएगा ये आपको हम बतला रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में ये आता है कि साइन 75 अंश का मान ज्ञात कीजिए तो आप रटा हुआ प्रश्न उत्तर नहीं लिख सकते, आपको फिर उसको सॉल्व करके दिखलाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वह सूत्र ये लिखा हुआ है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 अंश का कोण है हमारा, इसको हम ऐसे 2 कोणों में बांटेंगे जिनका जोड़ तो 75 अंश हो जाए, लेकिन साथ ही साथ उन कोणों के हमारे लिए साइन और कॉस ज्ञात हो। क्योंकि यहाँ पर जो कोण लगाए जाएंगे वही कोण यहाँ पर आएंगे और वे साइन के और कॉस के आएंगे, तो उसमें हमें उसका मान लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि 75 अंश को जो है हम 30 अंश प्लस 45 अंश कर सकते हैं, या 75 अंश को हम 45 अंश प्लस 30 अंश कर सकते हैं। हमारे लिए साइन 30 का भी मान मालूम है, कॉस 30 का भी मान मालूम है, साइन 45 अंश का ही मान मालूम है, कॉस 45 अंश का ही मान मालूम है। तो चाहे आप 75 अंश के स्थान पर ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए। अगर ये लिखेंगे तो ये का काम करने लगेगा, ये बी का काम करने लगेगा, और अगर ये लिखेंगे तो ये का काम करने लगेगा, ये बी का काम करने लगेगा। ये आपके मन की बात है। तो मैंने 75 अंश के स्थान पर 45 अंश प्लस 30 अंश लिखा है। तो इस 75 अंश के स्थान पर मैंने लिख दिया 45 अंश प्लस 30 अंश और साइन ही आ गया। तो इससे आपको लाइन प्राप्त होती है साइन 45 अंश प्लस 30 अंश। अब यहाँ पर ये कोण तो ए का काम कर रहा है 45 अंश का, और बी कोण जो है वो 30 अंश का काम कर रहा है। तो जब ये सूत्र लगाएंगे हम तो साइन ए का मतलब साइन 45 अंश, तो यहाँ पर तो साइन 45 अंश आ जाएगा। कॉस बी का काम कर रहा है 30 अंश, तो यहाँ पर कॉस 30 अंश आ जाएगा, प्लस ये सूत्र का आ जाएगा। फिर है कॉस ए का काम 45 कर रहा है, तो यहाँ कॉस 45 अंश आ जाएगा। साइन बी का काम 30 अंश कर रहा है, तो यहाँ पर साइन 20 अंश आ जाएगा। क्लियर? तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त हो जाती है साइन 45 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस कॉस 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। अब इन सब के आपको मान याद हैं और याद होना भी चाहिए। साइन 45 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश, साइन 30 अंश, इन चारों राशियों के मान आपको याद हैं। और याद होना भी चाहिए। इन राशियों के मान आप यथास्थान लगा दीजिए, फिर उसको हल कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, या ये कहिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, ये मान हमने यहाँ पर लगा दिया। साइन कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, ये मान हमने यहाँ पर लगा दिया। ये प्लस सूत्र का आ गया। और कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, ये मान हमने यहाँ लगा दिया। और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, ये मान हमने यहाँ पर लगा दिया। क्लियर? अब ये 2 राशियाँ हैं, एक भिन्न ये और एक भिन्न ये है। इन भिन्नों की परस्पर गुणा है, इनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा माना जाएगा। जब भिन्नों की गुणा करते हैं तो अंश में अंश की गुणा करनी पड़ती है, हर में हर की गुणा करनी पड़ती है। तो अंश में √3 और 1 की गुणा होगी तो √3 प्राप्त होगा, और हर में √2 की और 2 की गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। एक प्लस का ये सूत्र का आ गया। अब यहाँ पर अंश में 1 और 1 की गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और हर में 2 और √2 की गुणा करेंगे तो 2 हर में आ जाएगा। अब एक भिन्न आपको ये प्राप्त होती है और एक भिन्न ये प्राप्त होती है, और इन दोनों भिन्नों के बीच में पॉजिटिव प्लस का निशान लगा हुआ है, अर्थात आपको इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है। जब भिन्नों को जोड़ना घटाना होता है तो हमें हर का एलसीएम लेकर तब सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका हर
हर का एलसीएम आएगा 2√2 और इसको फिर सिंप्लीफाई करने के बाद अंश में आपको प्राप्त हो जाएगा √3 + 1। इस प्रकार से अब आगे सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही सिंप्लीफाई हो गया, यही आंसर आ गया। तो आप लिख देंगे sin 75 अंश बराबर √3 + 1/2 उत्तर। चाहे आप उत्तर यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे इस प्रकार से अंत में उत्तर लिख दीजिए, दोनों सही हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इस 5वें प्रश्न का सेकंड पार्ट जो है मैं आपको बाद में करके दिखलाऊंगा। तब तक आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।